बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलक रऊफ ज़ुबैर। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। आज बहुत ही अहम मसले पे बात करने जा रहे हैं। वापडा पे बात करेंगे जो हमारा बनता है गैपको, और उसके जो हमारे पास मौजूद हैं स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं मोहम्मद मुनव्वर तारिक साहब, डायरेक्टर हैं गैपको के, एडवोकेट भी हैं, गुजरावाला डिवीजन के डायरेक्टर हैं, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं इजाज अहमद जंजुआ साहब, साबिक सिटी नाज़िम हैं। सबसे पहले इसमें आप अपने सवाल जो है नीचे कमेंट्स में भेज सकते हैं। बापडा से मुतल्लिक रिलेटेड और गैपको से मुतल्लिक रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चन जो भेजेंगे मैं वो जो है शामिल करूंगा, क्योंकि जो हमारे साथ स्टूडियो में बहुत एक जिम्मेदार शख्सियत मौजूद है, डायरेक्टर गैपको है गुजरावाला डिवीजन के मोहम्मद मुनव्वर तारिक साहब। तो सबसे पहले उनसे ये पूछेंगे कि आपका जो है वो क्या रोल है गैपको में, आप डायरेक्टर हैं, क्या आप काम सार अंजाम दे रहे हैं, ताकि आपको भी पता लग जाए और आप जो है अपने सवाल भेज सकें। जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया मुनव्वर तारिक साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। जी ये फरमाइए कि आपका क्या रोल है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक साहब बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे दावत दी। मैं खुद ख्वाहिशमंद हूँ कि काफ़ी सारे मसाइल वापडा के ऐसे हैं जो मसले पैदा सिर्फ इस वजह से होते हैं कि सार्फिन के पास हमारे पास मालूमात कम है। जो मलक रऊफ साहब पूछ रहे हैं कि मेरा वहाँ पे किरदार क्या है, वापडा जो है इस वक्त वो कंपनियां चला रही हैं। मसलन गैपको कंपनी है हमारी, गुजरावाला से जो कंपनी है उसको गैपको का नाम दिया गया है, लाहौर से जो कंपनी है उसको लेस्को का नाम दिया गया है, और मुल्तान में है मैपको है, फैसलाबाद में फेस्को है। ये तमाम कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मिनिस्ट्री है इसकी पावर की उन्होंने कायम किए हुए हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है, जैसे पार्लियामेंट में आप लोगों के लिए कवानीन बनाए जाते हैं मुल्क को चलाने के लिए, इसी तरह कंपनी को चलाने के लिए मेंबर्स जो हैं वो काम करते हैं। तो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम दिया गया है। मैं उन मेंबर्स में से एक हूँ। मुझे आज इम्तियाज साहब ने वहाँ पे अपॉइंट करवाया था, ये एक सियासी पोस्ट है। तो इस हवाले से आगे आप जो भी मुझसे पूछेंगे वो भी बताने को तैयार हूँ, और मैं खुद भी इंशाल्लाह अपने सार्फिन को, अपने भाइयों को चाहता हूँ कि काफ़ी सारी ऐसी मालूमात हैं जो उनको पहले पता नहीं है। जी जो आज आपके जितने भी महकमा वापडा के मतलब और गैपको के मतलब सवालात होंगी, शिकायत होंगी, उन सब का हम जो है वो कोशिश करेंगे उनके सब सवालों के जवाब आपको लेके देने की, क्योंकि एक बहुत बड़ी अहम शख्सियत जो है वो गैपको की हमारे साथ मौजूद है। जी नाज़िम साहब, साबिक सिटी नाज़िम इजाज़ अहमद जंजुआ साहब, आप चूंकि अवाम हैं, आपका अवाम से तल्लुक है, अवाम के वोट लेके आप कामयाब होते हैं, तो आपने अवाम की बात करनी होती है। ये आप फरमाएं कि जो गैपको है या वापडा है, महकमा बिजली जो है जिसको बोला जाता है, उससे लोगों को क्या शिकायत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 94 का शुक्रिया अदा करता हूँ, खासतौर पे मलक रऊफ ज़ुबैर साहब का, कि इन्होंने हमेशा गरीब आवाम की आवाज़ बने और इनके मसाइल के लिए आवाज़ उठाई, और आज एक अहम शख्सियत आवाम के दरमियान मौजूद हैं। देखिए, मंडी बॉडी ने पूरे पाकिस्तान के अवाम उसको महकमा वापडा, उसकी मुख्तलिफ कंपनियां ऐसे निचोड़ रही हैं कि जैसे IMF के यही सारे मालिक हैं, इनके पास पूरी दुनिया की दौलत आ चुकी है। ये वापडा वालों ने, गैपको वालों ने अवाम को लूटने का एक ऐसा जरिया, ऐसा तरीकाकार बना लिया है कि अवाम के पास कोई चाराकार नहीं रह गया। ना उनकी को अदालतों में सुनता है, ना इदारों में सुनता है। अभी आज मेरे पास एक बिल आया जिसपे सिर्फ 21 यूनिट सर्फ हुई थी, 164 रुपया उसकी कीमत बिजली बनती थी।
जबकि 2700 रुपया उस पे वो टैक्स लगा के उसका बिल 3000 रुपया कर दिया गया था। अवाम की चीखें निकल रही हैं, अवाम रो रही है, बिजली इतनी महंगी हो चुकी है कि मेरे ख्याल में शायद सोना भी इतना महंगा नहीं। आज पाकिस्तान की अवाम इतने करब में मुब्तला है इस बिजली की वजह से। एक तो गर्मियों में इसकी लोड शेडिंग वो मान नहीं होती, इसके अलावा बिजली की कीमत इतनी बढ़ा दी जाती है कि कोई पूछने वाला नहीं है। एक दफा मेरी एक्सिन साहब से बात हुई कि ये जो आपने फ्यूल एडजस्टमेंट की हुई है तो उसका तरीकाकार, तो कहने लगे कि जी पिछले 6 माह का रेट जो है वो हम बढ़ा रहे हैं, इस वजह से वो उसमें लगा दी गई। यकीन जानिए मुनव्वर साहब, पाकिस्तानी अवाम जितनी बददुआएं बापटा को दे रही है शायद किसी महकमे को दे रही होगी, क्योंकि उनका जीना दोभर हो चुका है। बिजली का बिल भराने के लिए लोग गुर्दे बेच रहे हैं, उनके पास कोई असासा नहीं रह गया, वो अपनी चीजें बेचकर बिजली का बिल अदा करते हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को भी इस पे गौर करना चाहिए। और ये खुशकिस्मती है कि आपका ताल्लुक मंडी बौद्दीन से है। मंडी बौद्दीन की आवाम पे रहम करते हुए इनको कोई ना कोई रिलीफ दिया जाए वापडा की तरफ से। जी, सबसे अहम जो इन्होंने क्वेश्चन किया है कि 164 रुपए की जो है वो बिजली जो है वो सर्व होती है और 2700 रुपए जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जाहिर बात आ रहा है, किसी का 200 बिल है, 300 बिल है, साथ में 2-3 हजार रुपए ये लग के आ रहा है, तो अवाम की तो चीखें निकली पड़ी है। इस पे आप क्या कहते हैं? मैं दोनों भाइयों को और पब्लिक को ये वाजे करूं कि जो गैपको है ये एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, मसलन वो तकसीम कार कंपनी है। जो बिल वहाँ से हमें दिया जाता है हम पब्लिक से वसूल करके उनको वापस करते हैं गवर्नमेंट को। गैपको के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो जो फ्यूल एडजस्टमेंट है इसको कम कर सके या इसको ज़्यादा कर सके। मैं इस मामले में आप लोगों के साथ हूँ और मुझे भी आप जैसा ही अफसोस है इस बात पर। जैसे पेट्रोल महंगा हो गया है, ये आए रोज बिजली महंगी हो रही है, ये टोटली गवर्नमेंट से मुतल्लिका काम है, ये गैपको से मुतल्लिका काम नहीं है। तो ये एक ऐसी महंगाई का वो आप कह लें कि जिन हम पर छोड़ दिया गया है जिसका हमारे पास कोई हल नहीं है। फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से मैं बतौर वकील भी कई बार सोच चुका हूँ कि इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए, लेकिन अफरेड इसलिए हूँ कि जब इस चीज को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो अगर हमारी रिट खारिज कर दी हाई कोर्ट ने तो उनको जस्टिफिकेशन मिल जाएगी। अभी तो फिर भी चले एहतजाज हो रहे हैं, सारा कुछ है, उस पर मुमकिन है कोई हमें रिलीफ मिल जाए। गैपको सिर्फ जो है जो सार्फिन को सहूलत दे सकती है वो ये है कि अगर आपका मीटर नहीं लग रहा या आपकी वो जो वोल्टेज है वो कम है या आपका ट्रांसफार्मर चल गया तो उसको जल्दी से ठीक किया जाए, या जो देहातों में या शहर में जहाँ पे नए घर बन गए हैं उनको बिजली की जरूरत है तो वो उनको प्रोवाइड कर सके। ये गैपको से मुतल्लिका काम है। इनसे मुतल्लिक मेरे से इसमें सर मैं एक ऐड करना चाहता हूँ नाज़रीन के लिए कि ये जो बिजली का बिल वसूल करके गैपको वापडा को देता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर आप हैं, तो मंडी बौद्दीन में मेरे ख्याल में 40% बिजली फ्री इस्तेमाल की जा रही है। जो आप समझ लें, बल्कि एक वाकया हुआ था हमारे MNA साहब का, मेरे ख्याल में 25 लाख रुपया का बिल था तो वो डिले किया गया, बाद में अदा किया गया, जबकि आम सार्फ जो उसका 500 रुपया बिल हो, 1 महीना लेट हो जाए तो उसका मीटर उतार लिया जाता है। तो ये जो आप मतलब आपके अमला जो ज्यादती करता है कि एक बंदा जितनी बिजली जलाए उसका तो वो उससे बिल लिया जाए, लेकिन जो ताकतवर शख्सियात हैं जो फ्री बिजली इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपके पास अगर वापडा की तरफ से 1 अरब रुपए की बिजली आती है तो आपने उन्हें 1 अरब रुपया इकट्ठा करके देना है, खा वो इजाज युवा से किया जाए या मलक रऊफ से किया जाए, चाहे जाए कि जो MP MNA या मतलब मौजूद अफसरान हैं जिनकी बिजली फ्री चल रही है उनको भी मतलब उनकी बिजली जो है उसका बिल भी आप आवाम से वसूल करें। ये तो आवाम के साथ सरासर ज्यादती है, इस पे तो गैपको कंट्रोल कर सकती है, इस पे तो वापडा का कोई एक्शन नहीं है। अगर आप इस वक्त तमाम थानों का रिकॉर्ड देखें तो जितनी थेफ्ट की इस वक्त हम सख्ती कर रहे हैं जब से ये बोर्ड आया है, इतना कभी भी सख्ती नहीं की गई। अब ऐसे होता है कि अगर कोई बंदा चोरी कर रहा है तो मुलाजिम वहां से व्हाट्सएप लेगा
और वो व्हाट्सएप जो है वो ग्रुप में शेयर करेगा और उस ग्रुप के जरिए तमाम जो एहलकारान हैं, इवन हम जो मेंबर हैं, ये वहाँ तक ये पहुँच जाता है कि फलां जगह पे थेफ्ट हो गई है और कोई चांस नहीं रह जाता कि ये उसकी कोई सिफारिश हो जाए। मंडी बहाउद्दीन में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिसकी बिजली मुफ्त चल रही हो, सिवाय उनके जो वापडा के एहलकारान हैं। इनसे मुतल्लिक भी मिनिस्ट्री ने अब मीटिंग हुई है कि वो जो वापडा के एहलकारान हैं, जो यूनिटें मुफ्त इस्तेमाल की जाती हैं, जो उनको दी जा रही हैं, इसके बारे में सोचा जा रहा है कि उनको उतनी रकम दी जाए, उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए या उनका जो है उनको दूसरी तरह से कंपनसेट किया जाए। ये जो मुफ्त यूनिटों वाला काम है इसको खत्म किया जाए। इस पर मिनिस्ट्री काम कर रही है, जो ही वो हमें डायरेक्शन देगी हम इंशाल्लाह इस पर भी काम करेंगे। सर यहाँ पे एक बात ऐड करूंगा, जहाँ पे बिजली चोरी होती है ना, वो मुलाजमीन के तावन के बिना तो चोरी की नहीं जाती है। जब मुलाजम ही उसमें मुलव्वस होते हैं, उनके मुलव्वस होने के बिना तो ऐसे मुमकिन ही है। उस बारे में आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो ये वो मंथलियां वसूल करते हैं 6 महीने साल से ये जो हम सब की हुई है हमने, अब मुलाजमीन के लिए मुमकिन नहीं रहा। सजाएं दी हैं हमने मुलाजमीन को, जो वापडा के लोग हैं इस बात को जानते हैं कि इस पर जितनी सख्ती है और जितना मुलाजमीन पर इस वक्त कड़ी नजर रखी जा रही है, तो फिर सजाएं तो आपने दी ना, इसका मतलब मेरी बात तो ये ठीक दुरुस्त है ना? दुरुस्त है, ऐसे कि होता था, लेकिन जो है वो मिल मिला के सारा कुछ करते थे। अभी भी सर लाइन लॉस के नाम पे अभी भी आप देख लें 22 से 32% जो है वो बिजली लाइन लॉस के नाम पे जाया हो रही है। तो मेन बात ये है कि वो चोरी हो रही है जो अवाम पे या सार्फिन पे डाल दी जाती है। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि लाइन लॉसेस के नाम पे जो चोरी है उसको भी कंट्रोल गैपको ने करना है। देखिए हम निशानदेही कर रहे हैं अवाम की तरफ से गैपको के लिए, या तो आप मंडी बहाउद्दीन की अवाम के साथ एक ये बात करें, इनको आप शामिल करें इदारे में कि जो भी बंदा कहीं पे बिजली चोरी देखे, क्योंकि बहुत से शख्सियात होती हैं उनके डर से ना तो मुलाजमीन को कार्रवाई करते हैं ना अफसरान की जरूरत होती है। पब्लिक के कुछ वो लोग जिनका ताल्लुक शायद सोशल मीडिया से हो या वैसे मीडिया साथी हो, जो भी निशानदेही करे आप उस पर सीरियसली गौर करें। अरे सुन, 2-3 दफा ऐसा हुआ है कि कुछ दोस्तों ने ये शिकायत भिजवाई तो उन आपके अमले ने उनके नाम बता दिए उन अफसरान को, बाद में उनको थ्रेट भी किया गया, उनके साथ ज्यादती भी की गई, मुख्तलिफ पर्चों में उलझाया गया। अभी पिछले साल एक बात से शख्सियात के कारखाने पे भी छापा पड़ा तो एक हमारे मौजूदा एमएनए साहब उसको रिलीफ दे रहे थे। मैंने उस पर झगड़ा करके वो FIR दर्ज करवाई और उसके बावजूद जो 15 साल से कारखाना चल रहा था डायरेक्ट बिजली पे, उसको 1 लाख रुपया जुर्माना करके वापस ने छोड़ दिया। जबकि गरीब आदमी भी जेल में भी जाता है और जुर्माने भी करता है। हमेशा ताकतवर जो है वो ताकतवर हमेशा जो है वो चोरी की तरफ आता है, बिल मिला के होता है। एक तो मैं अर्ज कर दूं कि मेरा नंबर है 0321509458। किसी भी बंदे को चोरी के हवाले से कनेक्शन ना लगता हो, वापडा वाले मंडी बहाउद्दीन वाले आपकी शिकायत पर जल्द रिस्पांस ना करते हो तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। उन्होंने नंबर दे दिया है, डायरेक्टर गैपको ने अपना जो नंबर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नीचे हम जो है वो कहेंगे प्रोड्यूसर को, वो लिंक भी देंगे, नीचे आपको कमेंट्स में पिन कर दिया जाएगा, मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, जो कीमत मैं थोड़ी सी भी बात आगे करना चाहता हूँ। जो मेरे यहाँ पे इन्होंने मुझे बुलवाया तो मैं इस वाले से खुश था कि जो बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो मुझे बताने का मौका मिला है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो बिल है उस पे एक प्रिंटेड कंप्लेंट नंबर है 118। आपको अगर कोई शिकायत है, आपकी बिजली बंद हो गई है, वापडा वाले सही नहीं कर रहा है, तो आप किसी बंदे को फोन ना करें, आप सिर्फ 118 पर कॉल करें। उसका हमें फायदा ये है कि हमने गैपको ऑफिस में एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई हुई है जिस पर चल रहा है कि इस वक्त कौन सी जगह पे जो कंप्लेंट है वो आ चुकी है। हर कंप्लेंट को रिजॉल्व करने का एक खास टाइम मुकर्रर है। जब वो टाइम ओवर हो जाता है तो उस पे जो वो आपकी कंप्लेंट है वो रद्द हो जाती है वहां पे,
और वो हम वहाँ पे नोट कर ली जाती है कि वहाँ एरिया में जो कंप्लेंट की गई उसको टाइमली रिजॉल्व नहीं किया गया। जब आप 118 पर नहीं करते, किसी अफसर को कहते हैं, वो 2-2 4-4 दिन तक आपकी बिजली बंद रहती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। साथ 8118 ऐसा नंबर है जिस पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं। वो टेक्स्ट भी हमें पहुंचेगा और उस पर भी उसी तरह अमल होगा जैसे मैं कह रहा हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि इन दोनों नंबरों को अपनाएं, तो आपको जो ये शिकायतें हैं कि वो रिश्वत मांगते हैं, जाते नहीं हैं, ये सारी दूर हो जाएंगी, क्योंकि हम तो कंट्रोल कर सकते हैं जो हमने वहां पे सेट लगाया हुआ है उसकी वजह उसके जरिए से। आप इन नंबरों पे कॉल करें तो आपको आपकी तमाम शिकायत इन टाइम होंगी। हम वहां पे, मैं ये बताता चलूं कि जो कस्टमर सर्विस है, यानी आपकी शिकायत दूर करने का जो डिपार्टमेंट है, और जो कानूनी डिपार्टमेंट है, और जो कनेक्शन देने वाला डिपार्टमेंट है, उसका मैं चेयरमैन हूँ वहां पे। तो मैं बतौर चेयरमैन ये चाहता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा सहूलतें दूं पूरी डिवीजन में और बिलखुसूस मंडी बहादुर में। तो आप इन चीजों को अपनाएं ताकि ये तमाम चीजें मेरी नजर में हूँ। इस मरतबा जब मैं गया था तो 39% जो कंप्लेंट है वहां तक थी रिजॉल्व होती थी इन टाइम। पिछली जो महीने में हमारा जो गुजरात सर्कल है, इन्होंने टॉप किया था और उन्होंने अबव 75% जो है कंप्लेंट इन टाइम रिजॉल्व की थी। तो हमने अब इनको अप्रिशिएशन लेटर दिया। तो इस मरतबा भी इनका यही था, सियालकोट ने काम दिए हैं, तो हमने सियालकोट का जो एससी है उसको तलब किया हुआ है। नेक्स्ट मीटिंग में हम उससे पूछेंगे कि आपके इलाके में टाइमली शिकायत रिजॉल्व क्यों नहीं होती। तो आप इन दो नंबरों को जरूर अपनाएं ताकि हम आपकी शिकायत को ऊपर से बात कर सकें। जी भाई। जी, बहुत ही अहम बात उन्होंने कर दी है कि वो चेयरमैन है, वो सारा कुछ देख रहे हैं। खास तौर पर मंडी मौजूद के लोग, तहसीला के जो लोग हैं उनसे फायदा उठाएं, दूसरे जो जिला हैं उनके लोग भी उनसे फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने ये अपना नंबर भी दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कोई भी मसला हो तो वो 118 पे आप जो है 118 पे कॉल करके जो है वो अपना बिल रेफरेंस नंबर जो ऊपर लिखा होता है उस पे जो है वो साथ लिखा के अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। तो वो उसका टाइम है उसके अंदर अंदर होगा। और उसके बाद उन्होंने एक मैसेज का नंबर भी लिखवा दिया है जो है 8118। तो उस पे अगर आप मैसेज कर देते हैं तो भी आपकी शिकायत जो है वो हल कर दी जाएगी। सर, इसके अलावा जो बिलों पे जो लिखा होता है कि आप शिकायत जो है इन नंबरों पे करें, 118 के अलावा भी एक नंबर लिखा होता है, ऑफिस का नंबर है जो मतलब बिजली की शिकायत वहां पे की जाती है। तो वो अक्सर नंबर आप जितनी बार मर्जी कर लें वो बिजी रहते हैं, और वो उस नंबर पे जितनी बार मर्जी शिकायत दर्ज करवा लें तो लोग मोहल्लों में बिजली खराब हो जाती है वो ठीक करने नहीं जाते हैं। जो बिल पे प्रिंटेड नंबर है वो है एक्सिन का नंबर प्रिंट होता है, और उसके साथ एसडीओ का नंबर प्रिंट होता है, साथ एलएस का यानी लैंड सुपरटेंडेंट का नंबर प्रिंट होता है। एक पीसीएल नंबर भी सर होता एक है, पीसीएल नंबर भी होता है, कंप्लेंट सेल का होता है। तो उन पर रेस्पॉन्स नहीं दिया जाता, इसीलिए हमने ये जो दो नंबर आपको एसडीओ और एक्सएन इमारत के साथ और ना ही लैंड सुपरटेंडेंट नंबर उठाते ही अटेंड ही नहीं करते। ये इसीलिए हमने ये कंप्लेंट सेल बनाया है और आपको नंबर भी दिया है। और अब जो नेक्स्ट बिल आएंगे मैंने ये किया है कि जो 118 है इसको रेड में थोड़ा सा ब्लॉक लेटर करके ऊपर प्रिंट किया जाए। अब भी ब्लॉक लेटर में तो आ चुका है, शायद आप अपने घर में बिल देखें तो वो जो 118 है वो थोड़ा सा ब्लॉक लेटर में आ चुका है। लेकिन मैं नेक्स्ट चाह रहा हूँ कि इसको रेड में लाऊं ताकि आप फौरन देखते आपको पता चले कि ये कंप्लेन करने का नंबर है। बाकी नंबर इसलिए दिए जाते हैं कि आपको पर्सनली इनसे कोई काम है तो वो कर लें, तो इसलिए आप 118 को ही यूज करें। बड़ी ही अहम बात, बड़ा ही अहम प्रोग्राम है, बहुत बड़ी शख्सियत बिजली के हवाले से जितनी भी आपकी शिकायत है वो उनके लिए गैपको के चेयरमैन जो है वो आपके सामने, जो गैपको के डायरेक्टर जो है वो बैठे हैं। जी नाज़र साहब को बात करना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन 94 के हवाले से जनाब से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप अफसरान को भी 94 के हवाले से ये डायरेक्शन दें कि फोन उठाएं, आवाम की बात सुने, आपकी तरफ वो ना जाएं। मैं तो ये समझता हूं कि अगर मकामी जो अफसरान हैं वो बात सुन लेंगे तो फौरी तौर पे अमल हो जाता है,
94 के हवाले से हमारी ख्वाहिश है कि आप मुकामी अफसरान को ये डायरेक्शन दें कि फोन पे रिस्पांस दिया जाए, अगर रिस्पांस नहीं दिया जाता तो उसकी भी कंप्लेंट की जाए आपके पास, फिर आप सरदनश करें उसको कि आप क्यों ऐसा करते हैं, लोगों की बात सुने, जो वापडा के खिलाफ या कैप्को के खिलाफ लोगों के जज्बात हैं उनको ठंडा करने में आप अपना किरदार भी अदा करें। हमने एससी साहबान की ऑलरेडी मीटिंग बुलाई थी। हमारे एससी साहब जो गुजरात है, मौजम फजल साहब, इंतहाई काबिल, ईमानदार और बहुत ही काम करने वाली शख्सियत हैं और मैंने आपको बताया कि टॉप लेवल पे उन्होंने सर्विस दी। जिन लोगों का इस गर्मी के मौसम में मेरे साथ वास्ता रहा है वो जानते हैं। 94 के जो नाजरीन हैं वो भी सुन लें, आप भी सुन लें कि इतना इन लोगों को काम गर्मी में करना पड़ता है कि 8 की मरतबा ऐसा होता है कि जगहों पे एकदम पे कंप्लेंट आती है। तो हमारे पास अमला बहुत कम था, इसके बावजूद वापडा वालों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। ये अब मुझे नहीं पता कि मेरी मदाखलत की वजह से जिन जिन लोगों के मेरे पास कॉल्स आई, मैंने फोन किए तो उनका टाइमली मसला रिजॉल्व हुआ और मैंने देखा कि आधी आधी रात तक लोग जो है ना ये काम करते हैं। एक थोड़ा सा मैं पब्लिक को ये बता दूं कि इस साल में 8 लाइनमैन हमारी डिवीजन में फौत हुए हैं। वो जब खंबे पे चढ़ते हैं काम करने के दौरान तो कोई ना कोई गलती हो जाती है और उसकी वजह से उनकी जान चली जाती है। यकीन माने ये लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, मेहनती हैं, काम करते हैं। तो जो लोगों की शिकायत हैं रिश्वत के वाले से या बाकी चीजें, वो पब्लिक ये सुन ले, कोई भी मुलाजम रिश्वत से रोका नहीं जा सकता। जो ऊपर वाले लोग हैं उनको पॉलिसियां ऐसी देनी होगी कि रिश्वत का मौका ही ना रहे। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में अर्ज किया था कि मैं कनेक्शन के वाले से मैंने डायरेक्शन दी है कि 15 दिन के अंदर कनेक्शन लगे। अभी मटेरियल नहीं था, इस फर्स्ट को स्टार्ट होना था कि 15 दिन के अंदर कनेक्शन लगे। अब उन्होंने 18 जनवरी के बाद वो स्टार्ट करेंगे कि 15 दिन के अंदर जब आपकी दरखास्त मंजूर हो जाएगी तो 15 दिन के अंदर कनेक्शन लगेगा। अब आपको सब्र करना होगा 15 दिन के लिए। अगर 15 दिन में नहीं लगता तो मेरा नंबर आपके पास है और आप हमें बता सकते हैं कि फलां जगह पे 15 दिन के अंदर नहीं लगा। रिश्वत क्यों देनी पड़ती है? हम कहते हैं हमारे पास जो पैसा बहुत ज्यादा है, हम कहते हैं कि आज हमने दरखास्त दी है, कल हमारा मीटर लग जाए। अब उस कल लगाने के लिए हम उस बंदे को पैसे दे देते हैं, उसको आदत तो पहले ही पड़ी है, उसने शुक्र किया है, तो अब गरीब बंदे का क्यों वो लगाएगा मीटर दिन टाइम। तो अब 15 दिन का जो टाइम दिया गया है, तमाम दुनिया में एक जो असूल बनाया जाता है उस पर अगर लोग खुद अमल करें तो रिश्वत के चांसेस कम हो जाते हैं। आप ना पैसे दें, आपने एप्लीकेशन दी है, 15 दिन कोई ज्यादा नहीं है, 15 दिन वेट कर ले। 15 दिन के तक मीटर नहीं लगता तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। मेरा नंबर आपने नोट कर लिया तो कार्रवाई होती हुई आपको नजर आएगी। इसमें सर एक सवाल ये उठता है कि जब वो रिश्वत ले लेता है आपका एहलकार तो वो दूसरे दिन मीटर लगा देता है, वो कैसे लगा देता है जबकि आपने एक रूल फॉलो कर दिया कि 15 दिन के बाद मीटर लगना है? उसके पास ये जादू की छिड़ी कहाँ से आ जाती है कि वो पैसे लेके दूसरे दिन लगा देता है? मैंने 15 दिन के बाद की बात नहीं की, हमने कहा कि 15 दिन ज्यादा का से टाइम ज्यादा से ज्यादा 15 ज्यादा। दिन। तो अब उनको जो बंदा पैसे देता है, अब देखे ना हर बंदे की बंदा कैसे रखवाली कर सकता लेकिन है। ये भी वहाँ के फायदे के लिए है ना कि उन्होंने एक लिमिट बना दी, लिमिट 15 दिन से आप आगे नहीं आगे नहीं जाएंगे, जाएंगे। यहाँ तक जरूर लगा के देंगे, तो इसमें हर बंदे का फायदा हो फायदा जाएगा। हो जाएगा। तो वो क्यों रिश्वत देता है बंदा? जो अब खुद भी तो बंदे को सोचना चाहिए ना कि 15 दिन में है, हमें सब्र कर लेना चाहिए। इसमें एक और भी चीज आती है कि दरखास्त पास ही नहीं करते जब तक लाइन सुपरटेंडेंट को या किसी और एहलकार को पैसे ना दिए जाएं। उन्होंने बहुत ज्यादा बहाने रखे हुए हैं कि जी आपका घर जो है वो 40 गज से दूर है, यहाँ पे खंबा लगेगा, ट्रांसफार्मर लगेगा, अगर आप ये करते हैं वो करते हैं या हमें खर्चा दे तो हम ये काम कर देते हैं। इस बारे में भी आपने कोई पॉलिसी बनाई है? मैंने आगाज में कहा कि मालूमात का पब्लिक तक पहुंचना बहुत जरूरी है।
एक तो ये है कि जो फर्द लोगों को नहीं मिलता, उनके नाम नहीं है प्रॉपर्टी, तो उसके लिए हमने डायरेक्शन दी है कि वो एक एफिडेविट दे दे कि ये जमीन मेरे कब्जा में है, अगर कल को कोई मसला बना तो मैं जिम्मेदार हूँ, अपना जिम्मेदार नहीं है, तो उसका कनेक्शन जो है ना वो लगाया जाए। दूसरा कुछ और चीजें बताऊं कि हमारे मंडी बहुद्दीन में 26 जगह ऐसी हैं जो ब्लॉक हो चुकी हैं, उन पर मीटर नहीं लग सकता। जब मुमताज तारिक साहब MNA थे तो उनको किसी ने कहा कि ये टाउन है, तो इस टाउन में जो है ये बिजली नहीं लग रही, तो उन्होंने वहां पे जाके कोशिश की कि ये बिजली लग जाए, तो उसकी जब विजिट हुआ तो वो इलीगल टाउन था। तो इस तरह तमाम जो मंडी बहुद्दीन में इलीगल जगह थी, उनका विजिट होने के बाद वो साइट ब्लॉक्स हो गई कि अब इन जगहों पे मीटर वो नहीं लग 26 के 26 मेरे ख्याल में 26 के 26 ही वो टाउन होंगे जो हमारे टाउन मंडी बहुद्दीन में बन रहे हैं। वो सारे ही तकरीबन को ज्यादातर ही कम ही जो है वो सारे जो हैं वो लीगल हैं, बाकी सारे ही इलीगल हैं। इस वजह से वहां पे बिजली का मीटर नहीं लग सकता, लेकिन लग जरूर रहे होंगे। मैं आगे इसकी वजाहत करने जा रहा हूँ। तो होता इस तरह है कि हमें जब मुझे हाजी इम्तियाज साहब ने इस साइट पे लगाया तो उन्होंने ये कहा कि इस पे काम करना है। मैंने अपनी कमेटी में इस पे कोशिश की कि ये जो साइट्स हैं ये अनब्लॉक हो जाएं, लेकिन एक नेपरा लॉ है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने कनेक्शन लेना है तो उसका एक म्यूनिसिपल कमेटी से नक्शा अप्रूव कराएंगे तब आपको मिलेगा कनेक्शन। अब जो ये टाउन बने हुए हैं लीगल, वहाँ ये अप्रूव्ड नहीं है, म्यूनिसिपल कमेटी से अप्रूव्ड नहीं है। जो भी जगह म्यूनिसिपल कमेटी से अप्रूव नहीं है वहां पे वाफड़ा बिजली नहीं दे सकता, ये कानून है, नेपरा लॉ। देख लें जी, जो गैपको के डायरेक्टर बैठे हैं मोहम्मद मुनव्वर तारड़ साहब, वो ये फरमा रहे हैं कि 26 जो हैं वो इलीगल जो हैं ये टाउन मौजूद हैं जो कानूनी तौर पर मंजूर नहीं है, गैर मतलब है वो मंजूर शुदा हैं और उन पे बिजली नहीं लग सकती है। तो ये भी जो है अहम बात है कि हमारी हुकूमत जो है वो क्या कर रही है कि वो 26 टाउन जो है वो गैर कानूनी लोगों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, महंगे महंगे दामों जमीनें फरोख्त कर रहे हैं और कोई यहाँ पे पूछने वाला नहीं है। प्रोग्राम को लेकर आगे चलूंगा। बिजली की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, 20-22 रुपए तक यूनिट चला गया। ये आप कहेंगे कि हमारे मुताबिक आता नहीं, लेकिन अवाम किधर जा रही? अवाम अब पेट्रोल महंगा है, बाकी चीजें महंगी हैं, अवाम सब्र कर रही है, तो सब्र ही करना पड़ेगा। वही बात होगी, घबराना नहीं। बहुत ही ज्यादा है, फलां टैक्स है, फलां टैक्स है, सेल्स टैक्स है, ये टैक्स है, नीलम सरचार्ज टैक्स है। तो इनमें कोई जो है इतने की बिजली जो है वो एक साथ जो है वो इस्तेमाल ही नहीं करता, उस पर टैक्सों की भरमार है। उस पर कुछ कहेंगे आप? मैं गुजारिश करूं कि ऑल वर्ल्ड में टैक्स का एक निज़ाम कायम है और जो इस किस्म के टैक्सेस हैं वो नहीं लगाए जाते। वहाँ की पब्लिक टैक्स पेयर भी है, वो टैक्स देती है। अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉपर टैक्स का सिस्टम है वो हमारे मुल्क में कायम नहीं हो सका, उसमें अवाम भी ज़िम्मेदार हैं और गवर्नमेंट के जो भी अनफॉर्चुनेटली हमारी हुकूमतें आई हैं या इस वक्त मौजूद है, उन्होंने इसमें कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं दी। तो ये टैक्सेस जो हैं ये वक्त चलाने के लिए फजूल लगा दिए जाते हैं। इसका फिर मैं भी अवाम के साथ हूँ, मैं भी अवाम हूँ, तो इसका हमारे पास तो कोई हल नहीं। अच्छा, जो आपने मुलाजमीन की बात की कि मुलाजमीन हमारे जो हैं वो लाइन में काम करते हुए फौत हो गए, तो लाइन मैनों की वाकई महकमे के पास बहुत ज्यादा कमी है। तो ये यहाँ पे जो गुजरावाला सॉरी ये चेलिया वाला वो डिवीजन बनता है ना, वहाँ पे सिर्फ एक लाइनमैन है, वो यहाँ शेखनावाली से शुरू होता है और पता नहीं कहाँ से गुलशन इकबाल जिसका नाम है कहाँ से कहाँ जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमने बड़ी कोशिश से मिनिस्ट्री को खत लिखा कि हमारे पास मुलाजमीन कम है, तो हमें अप्रूवल मिली और इस वक्त मंडी बहुद्दीन में 128 जो हैं असिस्टेंट लाइनमैन उनकी भर्ती का प्रोसेस जारी है और कुल 1400 बंदा डिवीजन में हम भर्ती कर रहे हैं और इससे इंशाल्लाह अवाम को फायदा होगा।
मैं वो साइट से के हवाले से बात कर रहा था कि उसके लिए जो लोग जिनका मीटर नहीं लगता तो वो मामले को कहता है जनाब हमारा लगवा दें, पैसे ले दें, ये कर दें, वो कर दें। ऐसा कुछ नहीं, ना ही अमला वाले लगा सकते हैं ना ही वो लगाते हैं। कुछ मैंने ऐसी चीजें सुनी कि आम पब्लिक के लोगों ने पैसे ले लिए हैं कि हमारा ताल्लुक है एक्सियन के साथ या फलां के साथ, मैं लगवा दूंगा, महीना दो पैसे इस्तेमाल किए और फिर वापस कर दिए। तो कोई भाई भी ऐसा ना करे। हमने कोशिश करके ये पंजाब गवर्नमेंट से मुतलका काम था, हमने उनको लेटर लिखा है, उन्होंने अप्रूवल दे दी है और हमने डीसी साहब के को भी लेटर लिख दिया है और अनकरीब इंशाल्लाह हमारी कोशिश है 2-3 महीने में ये साइट्स जो हैं ये ज्ञान ब्लॉक हो जाएंगी और यहाँ पे बिजली हम जो लगवाने में कामयाब हो जाएंगे। और जो इसके इलीगल टाउन्स बनाने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी एक बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट पंजाब बना रही है। तो इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ चल रहा है। ये एक अच्छी खबर है कि जो वो टाउन है उनकी जो मालकान हैं जिन्होंने ये गैर सारी से टाउन बनाए हुए हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल करीब में ऐसी कोई भी स्कीम नहीं आएगी जिसमें लोगों को परेशानी का सामना हो। इंशाल्लाह आपको ये ऐसी स्कीम पूरी डिवीजन में नहीं लगेगी, इस कदर हमने सख्ती कर दी है जो इलीगल। अच्छा, जो ट्रांसफार्मर जो 3 मंजिला मकान या दुकान को बन जाती है, मकान भी बन जाता है, तो उस पे जो है वो कहते हैं कि लाजमी आपने ट्रांसफार्मर ही लगाना है, यहाँ पे वो लग नहीं सकता मीटर। मैं साहब बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल किया कि ये मामला था कि 5 दुकानें हों या 1000 फीट छत हो, तो उसके लिए ये 2010 में बोर्ड जो था हमारा गुजरांवाला, उन्होंने ये कहा था कि वहां पे ट्रांसफार्मर लगना चाहिए और वहां पे मीटर नहीं लगाना। तो 2010 से लेकर ये ऐसे ही चलता आ रहा था। तो जनवरी 2021 में कस्टमर सर्विस रूल्स में ये तब्दीली आई और उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोड देखें, इसकी पमैश नहीं देखेंगे। लोड उन्होंने कहा जहाँ पे 15 केडब्ल्यू लोड होगा वहां पे ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं, मीटर लगेगा 15 किलोवाट। जी जी, बड़ी ये तो अनाज़रीन आपके लिए अहम खबर है, क्योंकि पहले जिसका भी वो 1000 फीट जो है वो देखते थे, जिसका वो 3 मरले भी बनते थे, उसको ट्रांसफार्मर के लिए कहा जाता था, तो लोग जो है वो रिश्वत देने पे मजबूर हो जाते थे। तो अब वो ले दे के फिर काम चलता था कुछ ना कुछ। लेकिन अब ये जो इन्होंने एक वो तब्दीली कर दी है वो बड़ी अच्छी है कि वो लोड देख के जो है वो ट्रांसफार्मर का फैसला किया जाएगा। अब 15 केडब्ल्यू का जो पमैश है वो है कि 100 स्क्वायर फुट इज इक्वल टू 1 केडब्ल्यू। मतलब ये कह लें कि आपका वो 1000 की बजाय 15 जो है 1500 तक वो पमैश होगी। तो फिर ट्रांसफार्मर की यानी कि बड़ा जो कारोबार करता है वो फैक्ट्री या कारखाना लगाएगा तो उसने ही लगवाना होगा ट्रांसफार्मर, तो वो उसके लिए तो इजी होगा। जो इतना बड़ा कारोबार शुरू कर रहा है उसे लगवाना भी चाहिए। इस सिलसिले में अगर कोई आपको है कोई शिकायत हो तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं दोबारा विजिट करवा के अपनी निगरानी में आप लोगों का ये मसला हल करवाऊंगा। मैं चाहता हूँ किसी के साथ ज्यादती ना हो, मैं इसलिए यहाँ पे माशाल्लाह जिंदाबाद। अच्छा, एक और मसला है कि जो हमारा ये जो है यहाँ पे एक्सियन बैठता है ना, हमारा ऐसी जो है वो गुजरात बैठता है। मेरे ख्याल में वो क्या सर्कल का मामला है, वो मंडी कौंसिल को नहीं होना चाहिए, बजाय कि हमें गुजरात वहाँ जाना पड़ता है कोई मसले मसाइल के। इस पे आप क्या काम कर रहे हैं? हाजी इम्तियाज अहमद साहब ने जब वो एमएनए बने हैं वहाँ उस वक्त से आगाज करवा दिया था सर्किल की ये अलहदगी का। तो अब जो मौजूदा सूरत हाल में जो हमारा गैपको की मैनेजमेंट है उन्होंने आपका सर्कल अप्रूव कर दिया हुआ है। उस पे काम ये हो रहा है कि हर चीज की कीमत लगती है, गाड़ियों की कीमत लगी तो वो कम लगी हुई थी, तो अब चूंकि गाड़ियों की कीमत ज्यादा हो गई है तो दोबारा से जो मुतलका डिपार्टमेंट है उसको लिखा हुआ है और वो 2-4 दिन तक इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट महीने में ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में जो बोर्ड के सामने ये अप्रूव हो जाएगा सर्कल। और अभी से जो अमला है वो वहाँ यहाँ विजिट करके जगह जो है इसके लिए सर्कल के लिए मुलाजमीन के लिए वो देख गए हैं और काम जारी है। इंशाल्लाह महीने 2 तक सर्कल यहाँ भी होगा। बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है साहब की अपने
मंडी बहाउद्दीन के लिए ये एक बहुत बड़ी कह लें कि कामयाबी है कि उन्होंने मंडी बहाउद्दीन के लिए ज़्यादा सर्कल जो है वो बनवाया। अच्छा सर, दूसरे ममालिक में आपने देखा होगा, विजिट किया होगा कि बिजली जो है वो तारें जो है वो अंडरग्राउंड होती हैं। यहाँ पे जो हमारी तारें हैं गली मोहल्लों में लटकी हुई हैं, बहुत उनकी हाइट जो है वो कम है, अक्सर और छतों के साथ से गुजरनी है। अक्सर खवातीन जो है वो कपड़े डालते हुए उनकी मौत हो गई है, डेथ हो गई है, या बच्चों का हाथ लग जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ना तो वो तारें कवर होती हैं। रऊफ साहब, हम तरक्की पजीर ममालिक में शामिल हैं, वो अभी तक सेटअप हमारे मुल्क में तो नहीं आया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको लोगों को ये बता दूं कि सितंबर में फालिया में एक बंदा जो है तार से लग के मर गया था। तो जब वो मुझे पता चला तो मैंने वहाँ ये इसके लिए भी सेपरेट से बोर्ड ने कमेटी बनाई हुई है, HSE हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी जो है वो बनी हुई है। तो उसका मैं मेंबर हूँ, उस कमेटी के, उसके चेयरमैन और हमारे सुहेल साहब हैं, बड़े काबिल इंसान हैं वो। तो मैं वहाँ जाकर उस कमेटी में कंप्लेन की कि बंदा मर गया है, तो कोई इसकी कुछ नहीं हुई। तो उसकी जब इंक्वायरी हुई तो वहाँ पे ये शोर डाला कि ये जो तारे हैं, ये जो छतों के ऊपर से गुजर रही हैं, इनको हटाई जाए। आप यकीन माने कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पूरी डिवीजन में 678 मिलियन की रुपए से तमाम डिवीजन से छतें जो छतों के ऊपर से तारे गुजर रही हैं, उनका प्लान बन चुका है। 1 साल में हर जगह से तारे हटा दी जाएंगी, और ये आपके भाई की कामयाबी है। मैंने वहां जाकर ये शोर किया और आपके लिए ये सारी मेहनत की, और अब आप इंशाल्लाह देखेंगे कि 1 साल के अंदर गवर्नमेंट के खर्चे से आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वो तारे हटा दी जाएंगे। उसमें काम शुरू हो चुका है या अभी प्लान में है? जो लाइनमैन है, इसको हम हैजर्ड बोलते हैं। लाइनमैन हैजर्ड वो होती हैं कि ऐसी गलत चीजें जो खंबे पे बनी हुई हैं, तारे लटकी हुई हैं, जिनसे लाइनमैन की डेथ हो सकती है, वो हटा दी गई हैं। और बाकी हमने कहा है कि प्रायोरिटी बनाएं, जो ज्यादा खतरनाक है उनको पहले करें, जो कम खतरनाक है उनको बाद में करें। तो दिन रात इस वक्त अमला लगा हुआ है। इस इतवार को भी अमले में ने छुट्टी नहीं की। वो जो है प्रायोरिटी बना रहे हैं कि ज्यादा खतरनाक कौन सी है, उनको पहले रिमूव किया जाए, और इसका काम इंशाल्लाह जनवरी के मिड से स्टार्ट होगा। इसमें हमारे जिले में खास तौर पे तरह एक चीज आई है कि जो खंबे लगे थे वो तारे उधर से ठीक चल रही है, लेकिन नीचे जब प्लाट बिके अब वो तारे हैं तो क्या, लेकिन छतों के ऊपर से गुजर रही हैं, उस पर ना तो दूसरे मंजिल को बंदा बना सकता है। अच्छा, कई लोगों ने प्लास्टिक के वो कवर चढ़ा लिए। इस बारे में जो पॉलिसी है वो भी अगर आप आवाम को आगाह करें। असल में लीगली तो जो बंदा मकान बनाए तारों के नीचे, उसको चाहिए कि वो पहले वापडा को एप्लीकेशन दे कि मैं इस जगह पे मकान बना रहा हूँ, आप ये अपनी तारें हटा लें, इसको जो पोल है उसको उखाड़ के इस साइड पे लगाएं। होता यह है कि बंदा मकान बना लेता है नीचे तारों के, जब ऊपर चला जाता है, मकान बन जाता है, कोई ना कोई खुदा न खास्ता मौत हो जाती है, तो फिर वो पीटता है कि जनाब ये मेरे साथ हो जाती होगी, या ऊपर तारे हैं। तारें तो पहले की हैं, मकान आपने बाद में बनाया है, तो आपको पहले एप्लीकेशन देनी होगी। उसके लिए हमने तमाम जो डिवीजन है उसमें नोटिस दिए कि इन्होंने जो गलत मकान नीचे बना लिए तारों के बगैर नोटिस के, ये अपनी तारें अपने खर्चे पे हटवाएं। तो लेकिन वो उसमें मुख्तलिफ मेंबर्स का एतराज भी था कि ये जाती हो जाएगी, कुछ गरीब लोग हैं जो उठा नहीं सकते, तो इसीलिए ये सारा काम चल रहा है। तो नेक्स्ट कोई भी भाई जब मकान बनाने लगे तारों के नीचे, तो वो एप्लीकेशन दे कि ये मेरी जगह है, मैं यहाँ पे अपना मकान बनाना चाहता हूँ, आप इसको इस साइड पे खंबे को लगा लें, और उस पर अमल ना हो तो उससे ऊपर जो अफसर है उसके पास चले जाएं, आपका मसला जरूर हल होगा। आप सिर्फ नीचे वाले लाइनमैन तक ना रहे, आप वहीं पे अगर वो नहीं मानता तो आप कहते हैं 10,000 रुपया ले लें या आज ये काम करते, नहीं, आपको कुछ नहीं होता, आप उससे ऊपर वाले से बात करें, उससे ऊपर वाले से बात करें। तो हम खुद इनको ये वापडा की बात नहीं, तमाम डिपार्टमेंट आप भाई पुलिस को ले लें, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, हम खुद दावत देते हैं कि हमसे रिश्वत, हम मुतमिन ही नहीं होते जब तक हम किसी पॉकेट में पैसे न डाल लें, तो जनाब नफसियाती तौर पर हम ऐसे हो चुके हैं।
अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि कोई बंदा जमीन खरीदता है, उसमें अब उसने तमीर करनी है, अब वहाँ पे बिजली का खंभा लगा हुआ है, तो वो कहाँ कैसे जो है वो खंभा और तारें जो है वो हटाई जा सकती नहीं, वो सिर्फ एप्लीकेशन दे उसको, जो गवर्नमेंट पाबंद है उसको हटाने की, मुतलका एक्शन जो है वो उसको एप्लीकेशन दे कि ये मेरी जगह है, मैं यहाँ पे मैंने मकान बनाना है, तो इस खंबे को जो है ना वो साइड पे किया जाए। अच्छा, एक बात की मजीद मैं आपसे वजाहत लेना चाहूंगा कि जो भी बंदा कोई मीटर लगवाने के लिए दरख्वास्त देता है, पहले भी आप बात कर चुके हैं, नाज़िम साहब ने कहा कि वो जो इस पे कौन करता है, लाइन सुपरिटेंडेंट जो होता है, लाइन सुपरिटेंडेंट कहता है यहाँ पे लग नहीं सकती है, यहाँ पे एक खंभा लगेगा, यहाँ पे ये होगा, या ट्रांसफार्मर लगेगा, इसका वाया ज्यादा है, ये अप्रूव हो ही नहीं सकता, तो वहां पे वो फिर बंदा जो है सारा मजबूर हो जाता है, वो साज करके कुछ ले दे के बंदा ढूंढता है, ढूंढ के वो मतलब अपना मीटर लगवाने की कोशिश करता है। इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें थोड़ी सी मैं और ऐड करूंगा कि कई दफा ये करते हैं कि जो उनकी बात नहीं मानता उसका एस्टिमेट इतना ज्यादा बना देते हैं, आम रूटीन से हट के डिमांड बहुत ज्यादा बन जाता है जी। अब ट्रांसफार्मर लगा दे, वहां पे ये होगा, इतना खर्चा आएगा, अगर लीगल वे से आप चलेंगे तो। जो केबल मीटर का मसला है, वो के इलेक्ट्रिक जो कराची की कंपनी है, वहाँ पे 10 मीटर केबल जो है वो मीटर के साथ अप्रूव है। तो हम इंशाल्लाह, पहले का तो मुझे पता नहीं, इसी में जो मेरी मीटिंग थी 22 को, तो उसमें 30 मीटर हम देंगे इंशाल्लाह, 30 से भी ज़्यादा देंगे, कम नहीं देंगे। हमने हदायत किया कि इसकी प्रॉपर प्लान बना के दें। तो वो केबल जो 30 मीटर अगर होगी तो उस वक्त तक आप रिश्वत ना दें किसी को भी, और उसके बाद अगर कोई ज़्यादा फासला है तो फिर वो इलीगल है, उससे आगे वो नहीं लगाएगा, उसको लगाना नहीं चाहिए। तो फिर आप अगर वैसे सर 30 तो कम है, कम से कम 40-50 मीटर आपको देना चाहिए। उसमें अगर आप उसमें थोड़ा सा, पहली बात है ना, किसी गली में अगर खंभा लगा हुआ है तो वो इतना तो फासला बन जाता है ना, तो अब वो क्या करेंगे? तो मसला गलियों में बनता है, लोकल एरिया में तो कम बनता है। मैं आपकी इस राय से इत्तेफाक करता हूँ। इसमें मैं ये 30 मीटर की औसत का ये बता दूं कि ये पैसे ऑलरेडी जो मीटर के साथ केबल है उसमें शामिल होंगे, इसमें इस केबल के आपने पैसे नहीं देने। जो इससे बढ़कर केबल है, अब मैं अपना माजरत करूंगा कि मुझे चूंकि नया हूँ, 6 महीने हुए हैं, मुझे पक्का पता नहीं है कि कितने मीटर अलाउ है जो ये मीटर लगा सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जल्द इंफॉर्मेशन लेकर किसी प्रोग्राम में आपको ये जरूर शेयर करूंगा कि कितने मीटर तक हो तो ये पाबंद है लगाने की। उसमें बाकी जो 30 मीटर से अबव केबल है वो पैसे आप लोगों को देने होंगे। तो जो फासला ज्यादा है, जहाँ पे पोल लगता है, वहां पे इनको इख्तियार नहीं है लगाने का मीटर, तो जब आप कोई रिश्वत दे के लगवा लेता है तो फिर वो उसकी अपनी मर्जी है। मसला तो वहीं पे ही तार साहब बनता है ना, जब जहाँ पे वो लग नहीं सकता और लगा दिया जाता है, तो अक्सर जो है वो फिर ये ऐसे ही करते हैं कि ये हर बंदे को यही कहते जाते हैं कि लग नहीं सकता। या तो बापटा खुद अलाउ करे, कम से कम आप ये करें कि खंबा लगाएं उधर। अगर फासला ज्यादा है तो मेरे ख्याल में बापटा के पास इतना फंड होता है कि गरीब लोगों की बस्ती में या एमएनए के फंड से एक खंबा लगाया जा सकता है, ये लोगों को तो रिलीफ दिया जा सकता है। जो तार डलती है उसके पैसे डाल लिए जाएं। सारी बातें करना चाहता हूँ। ये जो जंजुआ साहब बात कर रहे हैं, ये जहाँ पे ट्रांसफार्मर होता है वहां से लेकर आगे 250 मीटर तक जो है पोल जा सकते हैं। उससे आगे पोल लगाना हो तो फिर दोबारा ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है, वहां पे ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है। तो जहाँ पे ऐसा मामला हो कि खंबे की जरूरत हो तो आप फौरन एप्लीकेशन दें, वो गुजरांवाला तक जाएगी, वो अप्रूव होके आएगा, गवर्नमेंट अपने खर्चे से जरूर खंबा लगाएगी। आप लोगों को पता नहीं है इसलिए आप रिश्वत दे देते हैं, तो आप इन चीजों से बचें। अब मैं बार बार रिश्वत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे छोटे भाई जो एहलकार हैं मैं उनसे खुश हूँ, वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो सारे एक जैसे तो नहीं होते जो ऐसा करते हैं, वो भी अल्लाह ताला से डरें। और आप लोग हम में से ही हैं, तो बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, तो इस तरह आप लोग ना किया करें। और वाम भी जो है ना, ये जिनके पास ज्यादा पैसे हैं
वो अपने पैसे में को थोड़ा ब्रेक अच्छा, लगाए। अगर कोई मुलाजिम डिमांड करता है, पैसे डिमांड करता है, रिश्वत डिमांड करता है, तो उसके लिए आवाम को क्या कहेंगे? हमने 30 डेज का टाइम रखा हुआ है, उसके अंदर अंदर उसको सजा देंगे। हम वो कंप्लेंट रिटर्न दे, बंदा कंप्लेंट रिटर्न करे एक्सियन को, एक्सियन के मुतलका अगर है तो वो खुद इंक्वायरी करेगा, अदरवाइज वो आगे फॉरवर्ड करेगा और उसको जरूर सजा होगी। सिर्फ यह है कि हम आगे किसी को कंप्लेन करते कोई नहीं है, घर बैठे रोते रहते हैं कि फलाने हमारे साथ ज्यादती कर दी। अच्छा, जो मंडी मौदी जिला में बहुत से ऐसे डेरा जात हैं, बहुत से ऐसे गांव या नई आबादियां जो हैं, उनमें खंबे नहीं लगे हैं, तारे नहीं डाली गई हैं, ट्रांसफार्मर नहीं लगे हैं, उस बारे में क्या कोई नई स्कीमें आ रही हैं? कोई आपको गैपको वाले कुछ कर रहे हैं उस सिलसिले में? जो डेरा जात की बिजली है वो MNA साहब जो हैं वो लगवा सकते हैं मिनिस्ट्री के फंड से, वो वापडा या गैपको के तहत नहीं होगा। तो इस मरतबा जो हाजी इम्तियाज साहब हैं उन्होंने इससे कबल 286 मिलियन का काम करवा दिया आपके अपने हल्के में, खंबे लगवा दिए हैं डेरों पर और 21 करोड़ रुपया जमा करा दिया है मुझे खंबे लगवाने के लिए। मजीद जो नई आबादियां बनेगी तो वो टोटली जो है ना मैंने से मुतलका होता है। तो हाँ, ऐसी आबादी मसलन 10-15 घर हैं वो बिल्कुल सिटी के नजदीक हैं या गांव के नजदीक हैं, तो उसके लिए हम भी कर सकते हैं, डेरा ना हो, डेरे पे हम नहीं कर सकते। तो जो गांव बन गया है, 10 या 15 घर बन गए हैं, उसके लिए आप अप्लाई करें, वो मुफ्त में लगेगी और हम लगा सकते हैं, यानी गैपको कर सकते हैं जहाँ पे थोड़ी आबादी बन गई। अच्छा, एक और है जो छोटी गलियां हैं, तंग गलियां हैं, वहाँ पे तो ना ही वो तारें जा नहीं सकती है ना, तो वहाँ पे वो जो 4 कोर जिसको बोलते हैं, क्या 4 कोर आप लगाने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं? वो जाहिर बात है लोड की वजह से वो ब्रीक तारें होती हैं तो वो गड़बड़ेशन पैदा हो रही है। अदर लोकेशन जो मैंने बताई हैं पहले के जो इतनी ज्यादा हम कर रहे हैं उसमें ज्यादातर जो तंग गलियां हम उसमें 4 कोर ही लगा रहे हैं और ये भी डायरेक्शन आती भी है, पहले भी ज्यादातर ऐसे ही करते हैं कि जहाँ पे तंग गलियां वहाँ पोल या तारों की बजाय 4 कोर लगाते हैं। नहीं, एक अभी अहम जो सवाल शायद डॉक्टर साहब नहीं पूछ सके, एक मसला आवाम के साथ सबसे ज्यादा जो उन्हें तंग करता है वो होता है ओवर बिलिंग का। उसमें एक दो शिकायत जो सामने आई कि आप डेट बढ़ा के मतलब बजाय 30 दिन के 35 या 36 दिन बाद रीडिंग करते हैं और जो यूनिट वो 2-4 ज्यादा हो जाती हैं तो उसका रेट हाई हो जाता है। इस सिलसिले में अगले ग्राफ में चला जाता है तो वो सारत को बहुत ज्यादा पैसे डाल जाते हैं, 1.5 गुना कीमत उसको अदा करनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो 300 तक यूनिट चलाता है या 400 तक जो लिमिट है आपकी, वहां तक रेट होता है 18 रुपए यूनिट, अगर उससे बढ़ता है तो 25 रुपए हो जाता है। तो इस सिलसिले में ये मुलाजमीन जो आपके अलकरान हैं ये अगर ज्यादती करते हैं तो इनका आवाम के पास क्या हाल है कि वो कहाँ पे जाए और क्या करे? होता है इस तरह की जो ये रीडिंग करता है मीटर रीडर, तो वो करता लेट है लेकिन जो रीडिंग की डेट है वो पहले की बता देता है, तो इस तरह वो भाग जाता है, वो पब्लिक के काबू नहीं आता और उसको किसी की ऊपर से हिदायत नहीं होती कि वो ऐसा करे। तो जो भी ऐसा करता है उसके लिए आप प्रॉपर जो फोरम है एक्शन है उसको एप्लीकेशन दें और साबित करें कि उन्होंने ऐसा किया है, तो वो जरूर एक्शन लेंगे। तो दूसरी बात मैं ये बताऊं कि जब मीटर लगता है उसके बाद 2-3 महीने तक बिल नहीं आता और जब इकट्ठा आता है तो वो बहुत ज्यादा आ जाता है। उसके लिए हमने डायरेक्शन दे दिया है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट 1 महीने के बाद ही बिल आ जाया करेगा और उससे आपको बचत हो जाएगी। बाकी ये जो जंजुआ साहब बात कर रहे हैं ये बिल्कुल है, ऐसी शिकायत आती हैं, सुनने में आती हैं, लेकिन मैं खुद भी देख लूं तो मैं कैसे एक्शन ले सकता हूं जब तक कोई एप्लीकेशन ना दे। तो इसके लिए आप स्टेप फॉरवर्ड करें और जो भी आपको मसला लगता है आप एक्शन के ऊपर ऐसी साहब बैठे हैं, ऐसी साहब आप गुजरात वाले चले जाएं, सीओ साहब बैठे हैं, यकीन माने ऐसे ट्रीट करेंगे आप समझेंगे कि हम तो अपने घर ही आ गए हैं। मैं मौजूद हूँ। ठीक हो गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। गर्मियों में उल्टी काम होते हैं तो फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो अशिया होती हैं वो मोटरें वगैरह और एसी या मतलब घरों में फ्रिज जो काम कर रहे हैं वो जल जाते हैं, उस पर आप क्या काम कर रहे हैं? उसके लिए जितने 2 लेग ट्रांसफार्मर हैं, हर ट्रांसफार्मर की 3 फ्यूज होती हैं, उसमें से बाज़ का एक का जल जाता है और वापडा वाले जो हैं वो उसको कहते हैं चले काम गुजारा हो रहा है इसी पर चलता रहे, इसलिए वोल्टेज कम होती है।
तो उसकी हदायत दे दी गई है जितने 2 वोल्टेज हैं इन सर्दियों में उनको 3 वोल्टेज कर दिया जाएगा। और जहाँ पे नहीं हुआ आप मुझे जरूर बताएं कि इस जगह पे वो 2 लैगी चल रहा है तो मैं उसको फौरन करवाऊंगा। अच्छा, एक और मामला आता है, ट्रिपिंग आ जाती है। ट्रिपिंग में भी बहुत ज्यादा चीजें जो है वो जलने का वो खतरा होता है। ओवर वोल्टेज होता है कि वो जो ट्रांसफार्मर है आपका उसके पास जो कैपेसिटी है वो कम है और गर्मियों में चूंकि हम एसी पे चलाते हैं और सारा कुछ उसमें लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसलिए ट्रिपिंग हो जाती है। और उसके लिए मैंने ये किया है कि नेक्स्ट जो गर्मियां आएंगी उससे हम बहुत सारा स्टॉक रखवाएंगे कि जहाँ पे ट्रांसफार्मर जलेगा इंशाल्लाह फौरी रेस्पॉन्स होगा और वहाँ पे नया ट्रांसफार्मर रख के फिर उसको रिपेयर कराया तो जाएगा। यही अगला मेरा क्वेश्चन है और मेरे ख्याल में ये प्रोग्राम मेरे का सबसे अहम क्वेश्चन होगा कि जब भी कहीं पे ट्रांसफार्मर जो है वो जल जाता है, खराब हो जाता है, तो पहले तो कुछ ऐसे होता था, अब भी होता है कि पैसे खुद इकट्ठे करने हैं लोगों ने, घरों में से इकट्ठे करके वो ट्रांसफार्मर दुरुस्त ठीक करवाना है, नहीं तो वो 3-4 दिन पड़ा ही रहता है। तो इस पे आप क्या काम कर रहे हैं? कोई भी बंदा नेक्स्ट पैसे नहीं देगा। अगर कोई बंदा ऐसा इससे मांगे जाते हैं कि आप पैसे दें तो ट्रांसफार्मर ठीक करेंगे, वो मुझे जरूर बताए या हायर अथॉरिटी को जरूर बताए। वहां पे पैसे अब मांगे जाते हैं जहां पे लोग मोटरें चलाते हैं, मोनो मोटर्स। ये बिल्कुल जब चावल का मौसम, मूंजी का मौसम आता है तो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 25 का ट्रांसफार्मर है, 10-10 मोटरें लगी हैं मोनो मोटर्स, तो वो तो जलेगा ही। तो ऐसी सूरत में वो उनसे कहते हैं कि भाई आप लोगों ने जला दिया तब आप अपना खर्च करके तो इसको ना ठीक करवाओ। तो यकीन माने मैं इस गर्मियों में जब ये लोग जल जाते थे तो वापडा वाले जवाब देते थे कि सर हम क्यों ठीक करें, इन्होंने खुद जलाया। तो मैं उनको फोर्स करके दोबारा वो लोगों के गवर्नमेंट के खर्चे पे ठीक करवाता रहा हूँ और वापडा वालों ने तावन किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो इस मरतबा आबादियों में कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि वापडा पैसा मांगे, अगर कोई मांगे तो मुझे जरूर बताया जाए। जी, ठीक हो गया। अच्छा, वो जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए क्वेश्चन है, उन्होंने जरिए कनेक्शन लगवाने होते हैं तो उनमें उनको मुश्किलात, जाहिर बात है जो हमारे किसान भाई हैं वो पढ़े लिखे भी ज्यादा नहीं होते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी रहनुमाई कर दें। पिछली दिसंबर में जिन लोगों ने डिमांड नोटिस जमा कराए थे और आज तक डिमांड नोटिस जमा कराते आ रहे हैं, उनके अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं लगे। लोगों की शिकायत मेरे पास आती रही, मैं सबसे माजरत करता रहा और कहता रहा करवाता हूँ। हकीकत ये थी कि कंपनी के पास ट्रांसफार्मर खत्म हो चुके थे और आगे जो फैक्ट्रियां हैं वो 2 गुना रेट मांगती थी। अब हमने ज्यादा रेट दे के महंगाई की वजह से, जो मेटल है महंगी होने की वजह से, वो ट्रांसफार्मर महंगे खरीद लिए हैं सिर्फ इसलिए कि लोगों को जो है ना वो प्रोवाइड तो किए जाएं, जो चीज महंगी मिलती है तब भी देनी तो है। तो इस 26 को ट्रांसफार्मर इंशाल्लाह डिलीवरी शुरू हो जाएगी और जो पेंडिंग ट्रांसफार्मर हैं एग्रीकल्चरल या इंडस्ट्रियल या कमर्शियल, इंशाल्लाह विद इन 3 मंथ सारे लगा देंगे। और नेक्स्ट के लिए प्रोग्राम मांगा है कि हमें जो मैनेजमेंट बताया कि कितने दिनों में कनेक्शन कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर आप लगा सकते हैं। कंपनी एक ऐसे ही है जैसे एक दुकान है, कारोबार है हमारा, तो हम आपको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करने की कोशिश करना चाहते हैं और इसलिए आपकी मदद दरकार है। आप घर बैठे किसी को पैसे देने की बजाय या किसी की मिन्नतें करने की बजाय आप हमारे तक बात जरूर पहुंचाएं, तो इंशाल्लाह हम आपकी बात जो हमारे तक पहुंचेगी तो मेरा अनुमाई मिलेगी कि हम नेक्स्ट क्या करें तो ये जो है ये लैगूना खत्म कर सकते हैं। मैंने ये जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन के बारे में क्वेश्चन लिखा हुआ था, ये मेरे ख्याल में आपने इसमें कवर कर दिया। जी जी जी। अच्छा, शहरों में जो है वो जाहिर बात है जमीन ज्यादा नहीं, छोटी थोड़ी जाहिर बात है आबादी ज्यादा है, जमीनें कम है, तो उन्होंने मंजिलें बनाई हैं 2-3 मंजिलें। अब 2 भाई हैं, उसने ऊपर वाली 2 मंजिलें ली हैं, एक भाई ने नीचे वाली 2 मंजिलें ली हुई हैं, तो उन्होंने 1 मीटर तो पहले लगा हुआ है, दूसरा मीटर लगवाना है, वो क्या करेंगे? मौलवी साहब, जहाँ पे नाजायज काम शुरू होते हैं वहां पे जो जायज लोगों के हक होता है वो भी मारा जाता है। ये ट्रेंड चल गया है कि एक बंदे का घर है, उसने 2 एसी नीचे लगाए हुए हैं, 2 एसी ऊपर लगाए हुए हैं, तो अब वो चाहता है कि मैं 2-3 मीटर लगाऊं ताकि मेरा बिल जो है वो कम से कम आए। तो इसका जो असल क्राइटेरिया है वो तो ये है कि जितने
पहली मंजिल है, दूसरी मंजिल है या तीसरी मंजिल है, जितने भाई हैं उनका अलहदा से किचन हो, साबित हो कि ये 3 घर रहते हैं, एक घर नहीं यहाँ पे रहता। अगर वो मंजिलें 3 नहीं है, एक घर है, तो उनके दरवाजे जो है ना वो आउटर डोर जो है वो उतने हों जितने वो बंदा मीटर लगवाना चाह रहा है। अगर 3 मंजिलें हैं, 3 भाई हैं, तो उनके 3 मीटर लगने में कोई हर्ज नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। सिर्फ हमने ये किया कि वो एसडीओ नहीं लगा सकता, उसके लिए हमने पावर्स दी हैं एक्सियन साहब को। और एक्सियन इसलिए कि ताकि वो चेक कर ले, वो नुमाइंदा भेजता है ताकि पता करे कि ये कोई बंदा सिर्फ इसलिए तो नहीं लगा रहा कि मैं अपने एसी जो है अलहदा से चला लूँ, बाकी चीजें अलहदा से चला लूँ, तो वो इसलिए। तो अब मिनिस्ट्री ने रऊफ साहब हमें खुसूसी लेटर लिखा है कि जिन लोगों ने एसीओ के लिए लगाए थे मीटर सपोज, तो अब वो सर्दियों में तो चल नहीं रहा मीटर क्योंकि एसी तो बंद पड़े हैं, तो वो पता चल जाता है कि ये इस मीटर पे यूनिट्स में बिल्कुल जीरो पर आ गई है, तो उनके वो मीटर भी काट लिए जाएंगे। तो इसलिए जो लोग हकदार हैं, जो जायज अपना अप्लाई करते हैं, उनका हक ना मारा जाए। आप लोग दरखास्त दें जो जायज हैं, कहीं पर रुकावट हो तो बता दें। नहीं, इसमें मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि ये एक इदारा है, एक दुकान है, कारोबार है, एक बंदा, क्योंकि जो हमारा मीटर मंजूर होता है उस पर लोड तकरीबन 1 किलोवाट का, आम जो सिंगल फेस होता है 1 किलोवाट, और उसमें मेरे ख्याल में 1 एसी चल सकता है। अगर एक बंदा 2 एसी चलाना चाहता है, 4 एसी चलाना चाहता है, आपकी तो वो मतलब वो खरीद रहा है ना, बिजली खरीद रहा है, उसने बिल पे करना है, तो मेरे ख्याल में ये राइट तो सारफ को भी होना चाहिए कि अगर वो एक घर में भी 10 एसी चलाता है, उसके 10 बंदे हैं, वो सोते हैं, तो वो अगर एक एक मीटर लगवाते हैं, मेरा तो नहीं ख्याल कि अब आपदा को यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन करना चाहिए, क्योंकि वो अगर 1 मीटर पे ही चलाए 10 के 10 एसी, एक तो मीटर को खतरा हो गया, दूसरे नंबर पे टैरिफ बढ़ गया, आपको तो आमदन ज्यादा हो गई, लेकिन वो उस आदमी के साथ ज्यादती होगी कि उसके 10 फर्द हैं, अगर वो 10 एसी चलाना चाहते हैं, तो हर एक बंदे को, हर एक फर्द को तो ये राइट है ना कि वो एसी चला सके। उसके लिए आप मीटर अलहदा प्रोवाइड करें, जितनी वो यूनिटें जलेंगी उसका वो बिल पे करेगा। जी, थोड़ा सा मैं अपने भाई को गुजारिश कर दूं, पब्लिक भी सुन ले, कि उसका हाल ये नहीं है कि वो 2-3 मीटर, उसके हाल ये है कि वो बड़ा मीटर लगवाए, ये A3 वाला लगवा ले, वो लोड चेक किया जाता है, लोड के मुताबिक जो है मीटर छोटा बड़ा लगाया जाता है। और काफी सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनका लोड ऐसा होता है कि वहां पे ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है, तो वो ट्रांसफार्मर जो लगवा ले, तो ये ज्यादा मीटर नहीं, मीटर बड़ा, मसलन A2 का A3 का लगवा ले, ज्यादा मीटर नहीं, तो उसमें वो उसका कवर हो जाएगा, उसकी सारे मामला हल हो जाएंगे। जी, तो आपने एक बात की थी कि आप चेयरमैन हैं, वो किन चीजों के आपने बताया था? ये कस्टमर सर्विसेज के, कस्टमर सर्विस ये होती है कि आपने कंप्लेन की और आगे आपको रिस्पांस जल्दी नहीं मिला, और ये जो कनेक्शन आप मीटर की दरखास्त देते हैं, आपका मीटर जल्द नहीं लगा, या उसमें जो रुकावटें हैं, तो उसके चेयरमैन हैं, उसके मतलब आपको कोई गुजरा वाले गैपको से किसी बंदे को कोई शिकायत हो तो वो मोहम्मद मुनव्वर तारड़ साहब डायरेक्टर गैपको जो गुजरा वाला डिवीजन है, उनसे राब्ता कीजिए। अपना नंबर एक बार दोबारा लिखवा दें। मेरा नंबर है 0321530945 किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने पहले मुझसे राब्ता किया है वो जानते हैं कि मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि मुझे कोई सिफारिश करे तो मैं काम करूंगा। मैंने बिल्कुल कोई सियासत नहीं करनी, ना ही कोई सियासत में आने का मूड प्यार ली। मैं एडवोकेट हूँ और यही मुझे पसंद है। तो ये जो 3 साल का मेरे कंट्रैक्ट है जो हाजी इम्तियाज साहब ने मुझे लेके दिया है, इसमें ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ और आपके साथ रहना चाहता हूँ। आप मुझसे रब्ता बल्कि ये मंडी बौदीन का फख्र है, मंडी बौदीन की शान है कि एक जिला से ये नुमाइंदगी करते हैं और हमारे भाई हैं। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि आज 94 ने आवाम की आवाज बनते हुए एक अहम शख्सियत जो मंडी बौदीन की नुमाइंदगी डिवीजन में कर रहे हैं और वापदा के मसाइल सबसे ज्यादा होते हैं, इनका नंबर अभी रऊफ ज़ुबैर साहब भी दोहरा देंगे। तो आज 94 ने हक अदा किया मंडी बौदीन की आवाम का, और मुनव्वर तारड़ साहब ने हक अदा किया मंडी बौदीन की शहरी होने का। लीजिए नाज़रीन, हम आपकी आवाज बने, अब उस पे अमल करना आपकी जिम्मेदारी है।
जी ये जो नंबर है वो मैं दोबारा ये दोहरा रहा हूँ कि 0321530945 इसको नीचे जो है वो लिख भी दे, कमेंट्स में फिल कर दे। किसी बंदे को जो है वो मोहम्मद मुनव्वर तारड़ साहब से कोई बाबरा के सिलसिले में काम हो उनसे राब्ता करे। तो मेरे ख्याल में सारे हमने आप मसले मिसाइल खोल के आपके सामने रख दिए हैं, आपके सवाल जो सारे उन तक पहुंचाए और जितने भी आपके मामला थे, मुश्किलें थी, वो सारी जो है उनका जवाब देके देने की कोशिश की है। और सबसे अहम बात जो उन्होंने की कि 118 पे कॉल करें जब भी बिजली की खराबी का कोई भी मसला हो, इंशाल्लाह हल होगा। इसी के साथ जो मोहम्मद मुनव्वर तारड़ साहब जो डायरेक्टर हैं गैप टू उनका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में प्रोग्राम के लिए तशरीफ लाए जा रहे हैं। जजुआ साहब साबिक सिटी नाज़िम का बहुत ज्यादा शुक्रिया। इसी के साथ मलक रऊफ को 94 से इजाजत दें। इंशाल्लाह अगले नए प्रोग्राम से दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।